वैसे इंसान जिसे आप प्यार करते थे, कितने दिनों से जानते थे आप उसको? वही 3-4 साल से। तो आपकी मम्मी जो बिना देखे आपसे प्यार करती थी। अभी मतलब दुनिया से तो जाने का हम कब चले गए रहते, पर माँ का ही मुंह देख के अभी तक मैं जिंदा भी हूँ। तो पहली बार कब देखा था आपने? फर्स्ट वाली को। हाँ। पहली बार सेकेंड वाली भी है क्या? नहीं, मतलब फर्स्ट वाली का बता रहे हैं। हाँ। पहली बार कब देखते हैं? भरोसा का मतलब क्या होता है? धोखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का भी धोखेबाज हो? लड़का धोखेबाज पहली मोहब्बत को कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। ऐसा बेहतर की तलाश में रहती है। बेहतर का मतलब क्या होता है? बेहतर का मतलब हम मतलब हैंडसम है, मतलब मेरे पास पैसा है। अभी ज़्यादा था तभी पैसा पे जाता है, हैंडसम का जमाना खत्म हो चुका है। हाँ, आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट हाँ, क्यों ना हो, पैसा आगे रहेगा आपके तो पास बिक पैसे जाएगा। है तो ही कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो था, एक दूसरे को समझने में तो टाइम लगता है। समझने में टाइम लगता है तो दूसरा दूसरा समझा लेता है उसको। ये आपने सही बात बोली कि समझने में। गाँव के जहाँ रहे खुश रहे, शादी भी करेगा तो उसका अगर मेरे को शादी में बुलाएगी तो शादी में भी जाएंगे। हाँ, एक शायरी हो गया, दिल से जरूरत पड़े मुझे फोन कर सकती है, बुला सकती है, उसके लिए जान भी हाजिर अभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। मेरे लाश पे रोने मत आना। हाँ, अगर 2 बच्चे की माँ भी रहेगा, उसका हस्बैंड मर भी जाएगा तो उसके बाद भी अपनाने का क्षमता रखते हैं। मेरी लाश पे रोने। नमस्कार, आज हमारे बीच विकास कुमार मौजूद है, और एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही दिलों के सच्चे इंसान है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे इंसान की कदर कोई नहीं करता। वैसे ही इंसान एक हमारे साथ आज मौजूद है। चलिए इनसे आज कुछ बातें करते हैं और इनकी दिलों की बात को जानते हैं, इनके दर्द को समझते हैं। कैसे हैं विकास? अभी ठीक हो? और क्या चल रहा है अभी? अभी जो चल रहा था सब सारा कुछ खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब नहीं समझते? जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था सारा कुछ समाप्त हो चुका है। क्या प्यार मोहब्बत ही सब कुछ होती है? यही बचपना था, समझ नहीं पाए इतना, अब समझ में आता है। अच्छा, बस उसमें बचपना आता तो समझ में नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो जाने का मतलब होता है कि जिंदगी से सब कुछ रिटायर हो गया। ठीक है, पर बचपना तो समझ नहीं पाए, अभी जब सबका ताना सुनते हैं तब समझ में आता है। क्या करते हैं अभी आप? अभी कुछ नहीं करते हैं। तो जाते हैं चौक चौराहे पे बैठते हैं, उसमें 4 जगह से 4 तरह का लोग बात एक चीज बता। हम गौर करके देखते हैं कि प्यार में बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं, बट आपका कुछ सिचुएशन अलग है। हाँ, मेरे साथ गरीबी भी है। वो और गरीबी तो एक अलग चीज है, वो तो हर एक इंसान को रुलाती है। बट आपका सिचुएशन हम देखते हैं कि कभी आप कोई एक सुनसान जगह पे जाके बैठते हैं, और ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, इतना सा पैसे नहीं है आपके पास कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छे खाना नहीं खा सकते, आपके घर में खाना नहीं बनता, ऐसा तो गरीबी नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आप ट्राई करके आपको देखते हैं कोई सुनसान सा जगह पकड़ लेते हैं, एकांत वाला एरिया, वहां जाके बैठ के सोचना। या तो फिर आप ये भी देखते हैं कि अच्छा खासा, मतलब जितना आप कमाते हैं, जितना आपका इनकम है, उस हिसाब से आपका रहन सहन जो होता नहीं। कभी अपने बालों का केयर नहीं करते हैं, कभी अपने कपड़े पे केयर नहीं करते हैं, कभी अपनी बॉडी पे केयर नहीं करते हैं। तो इस सबों का कारण क्या है? कारण जो सपना देखे थे बचपन में वो सब कुछ मतलब खत्म हो गया अब। देखिए, मेरा अकेले में रहने से कुछ शांति मिलता है, इसलिए अकेले रहते हैं। अच्छा, अकेले में रहने से मतलब शांति मिलता है? हाँ। ये तो हमको लग रहा है जहाँ तक ये गलत है, क्योंकि अकेले में रह के ज़्यादा लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम आपको नहीं लगता कि अकेले में रह के ज़्यादा और डिप्रेशन में चले जाते हैं? नहीं, 2 लोग के साथ बैठते हैं तो 2 तरह का बात बोलता है और डिप्रेशन में भेज देता है, इसलिए अकेले रहते हाँ, हैं। ये भी होता है कि चलो दो लोग एक आपस में बैठते हैं तो कोई चिढ़ाने के माध्यम से या तो कोई और सा मैटर लेके बोलते हैं तो और माथा में टेंशन हो जाता था। अलग एकांत जगह में बैठना से मन को शांति मिलती है, कहने का मतलब यही है। तो ये सब का कारण मैं समझूं कि प्यार ही है। हाँ। वैसे इंसान वैसे इंसान जिसे आप प्यार करते थे, कितने दिनों से जानते थे आप उसको? वही 3-4 साल से। 3-4 साल से। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मम्मी जो है वो एक बचपन से आपके साथ प्यार करती थी, हाँ, ये चीज़ बिना जानते हैं। देखे हुए भी? तो उनसे ज्यादा वो प्यार करती थी क्या? नहीं, आपकी वो माँ तो से कभी प्यार किया ही नहीं था। क्या ही नहीं था, तो ये एक तरफा एक प्यार तरफा था। था। तो आपको नहीं लगता कि आप किसी से अगर प्यार करते थे, उसके बदले में आप खुद को बर्बाद कर लिए, और आपकी मम्मी जो बिना देखे आपसे प्यार करती थी और आज इतना बड़ा आपको कर दी, वो जैसे भी की हो, बहुत सारी मेहनत लगते हैं बच्चे को पालने में, आपको भी पता है। आप भी तो छोटे बच्चे नहीं हैं अभी, आपको तो ये सारा आइडिया हो गया, दुनिया देख ली है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कितना एक पेट पालने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। लेकिन आपको सोचिए कि एक बच्चे से लेकर इतना बड़ा जो किया आपकी मम्मी, तो कितना सारा मेहनत, और क्यों की? एक प्यार के कारण ही ना। अभी मतलब दुनिया से तो जाने का हम कब चले गए रहते, पर माँ का ही मुंह देख के अभी तक मैं जिंदा भी हूँ। होना भी चाहिए। दुनिया में हर एक इंसान को आप दुख पहुंचा सकते हैं, पर माँ को नहीं पहुँचा नहीं सकते। पहुंचा सकते। तो ये बात भी मैं समझ सकता हूँ कि अगर माँ के लिए ऐसा कर रहे हैं
तो सभी लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस सब दुनिया से निकल कर कहीं ऐसी दुनिया में कदम रखें जो कि, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ बड़े अधिकारी बन जाएं या तो बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, ये सब भी संभव है, बनिए, वो आपका मीटर है, आपको क्या बनना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर इस दुनिया से हटकर कोई छोटा मोटा ही जिंदगी स्टार्ट करें और माँ के साथ खुशियां बटोरें तो वो बेस्ट नहीं रहेगा। हाँ जी रहेगा। तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं अभी आप? अब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। मतलब बदलाव लाना चाह रहे हैं। एक बात आप बताइए, ये जो आपने प्यार किया इससे क्या सीख मिलती है आपको? कि कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा का मतलब क्या होता है? धोखा। वो तो ठीक है, भरोसा का मतलब धोखा होता है। भरोसा का मतलब कि आप जो किसी पे भरोसा करेंगे वो भरोसा क्या होता है, क्या सोच के उस पर भरोसा कर रहे हैं आप? कोई भी चीज़ बोलते हैं, कहना सुनना मानते हैं, या कोई काम बोलते हैं तो सुन लेते हैं, इसी करके भरोसा बनते हैं। ये तो हर एक इंसान में है, कोई दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह भी होती है, ये सब भी बातें होती है। लेकिन प्यार के बारे में हमको बताइए कि अगर इतनी आप किसी से प्यार किए थे या अभी आपको किसी से है? अभी किसी से नहीं है। अभी किसी से नहीं, अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, कुछ। चलिए मैं जिस मैटर पे जा रहा था उससे बात करता हूँ। जैसे आप किसी से प्यार कर रहे थे, ठीक है, तो उन प्यार के बदले में आपको क्या मिला, क्या सीख मिला? नए लड़कों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना, पर प्यार नहीं करना। अरे प्यार नहीं करेगा तो इंसान जिएगा कैसे? अपनी मम्मी से प्यार करता है, अपनी बहन से प्यार करता है, अपना भाई से करता है, अपने दोस्त तो से मम्मी बहन भाई सबसे प्यार करे, पर लड़की से दूर रहे, और क्या। तो लड़कियों में ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है? लड़की धोखेबाज रहती है। अभी की लड़की जितना भी है, एक से उसका कभी मन नहीं भरता है, 4-5 रख के को झांसा में रखती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का भी धोखेबाज हो? लड़का धोखेबाज पहली मोहब्बत को कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। कैसे आप ये गारंटी के साथ कह सकते गारंटी के साथ, गारंटी 100% गारंटी है। हैं? कैसे, कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, कभी भी कोई लड़का के बारे में नहीं सुने हैं कि मतलब लड़की को धोखा दिया है। जहाँ तक गांव में जितना लोग देखते हैं तो सब लड़की ही उसको धोखा दिया है। हाँ, एक के बाद ही मतलब वो खाना में लड़कियां ऐसा क्यों करती है? लड़कियां को मतलब कुछ सुख मिलता होगा, कुछ आत्मा को शांति मिलता होगा ऐसा करके। कुछ तो मिलता होगा, क्यों ऐसा करती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का धोखा देता हो। ऐसा लड़का भी तो कोई हो धोखा सकता है। नहीं देता है, लड़का विश्वास करता है, उसके साथ विश्वास कैसे आप ये बोल सकते हैं कि लड़का धोखा नहीं देता? ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को चंगुल में छटा अपने फंसा के उसके साथ मौज मस्ती इंटरटेनमेंट करके उसको धोखा देता है। पहली बार में कोई एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकता है। जब तक कोई बदतमीजी उसके साथ नहीं करेगा तब तक कोई हाँ, एंटरटेनमेंट। ये पॉइंट वाली बातें मैं आपका मान सकता हूँ कि अगर पहली बार किसी से मोहब्बत की हो हाँ, तो वो इंसान या तो लड़का रहे, जिसम का ख्वाहिश नहीं करता है। जिसमें को ऐसी बात सही है, लड़का कभी धोखा नहीं दे सकता। ऐसी भी तो हो सकता है कि लड़की भी किसी से पहली बार मोहब्बत किया तो वो भी धोखा नहीं देना चाहती हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? लड़की धोखा दे सकती है, उससे बेहतर मिलने के बाद आराम से वो धोखा देती है। बेहतर का वो मतलब हर क्या? जगह हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। बेहतर का मतलब क्या होता है? बेहतर का मतलब हम मतलब हैंडसम है, मतलब मेरे पास पैसा है। अभी ज़्यादा था तभी पैसा पे जाता है, हैंडसम का जमाना खत्म हो चुका है। हाँ, आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट हाँ, क्यों ना हो, पैसा आगे रहेगा आपके तो पास कुछ पैसे जाएगा। हैं तो ये कुछ कर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं तो लोग दौड़ते हुए आ जाएंगे। हाँ, ये कहाँ तक सच है? 100% सच है ये। कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ कि कोई ये लड़की अभी बहुत सारी लड़की है, अभी 2 दिन 4 दिन बात नहीं होता है, वो डायरेक्ट पैसा पे आती है। इससे साफ पता है, क्लियर चलता है कि लड़की पैसे पे आप जाना स्टार्ट कर अच्छा, दी। एक बात बताइए, आपने बोला अभी कि 2-4 दिन बात नहीं होती है, वो लड़कियां पैसों पे आ जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था तो उसके बाद में दूसरी लड़की को क्यों ढूंढूं? लगता आप था, इतना ही लॉयल थे, किसी से प्यार करते थे, तो फिर दूसरी लड़की को ढूंढना क्या जरूरत पड़ गई आपको? मतलब मैं लड़की ने ढूंढा हूँ, मतलब किसी के बारे में बताया, किसी लड़के का जो मतलब लड़का सब बताता है ऐसा। कोई फ्रेंड वगैरह अगर दोस्त वगैरह हाँ। बताता है कि अगर कोई भी लड़की से बात हो रही है तो तुरंत वो पैसे पे आ हाँ। जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि आपका कि आजकल अगर आपके पास पैसे हैं तो लड़की अपने आ जाएगी। लड़की अपने आप आ जाएगी। आपका मैटर नहीं रखता आप कितने हैंडसम हैं, हाँ। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने सज्जन हैं, कितने कर्मठ हैं, ये सब मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि आपके पास पैसे पैसे हैं या हैं। नहीं। या तो आप कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, हाँ। आप कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, आप कोई एक ऐसा ही लीडर क्यों ना जो चोर लीडर हो, हम्म। जो बेईमान लीडर हो, जो दलाल लीडर हो, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आपके पास आएगी। आएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां रोती है, बहुत सारी लड़कियां रोती है। बहुत को मैंने देखा है कि उसको अगर कोई प्यार में छोड़ दे या तो कोई लड़का उसको धोखा दे दे तो बहुत सारी लड़कियों को मैंने रोते हुए देखा। तो वो क्या है फिर? तो वो यही है कि मतलब लड़का जो फर्स्ट टाइम जिससे करता है उसको वो छोड़ देता है, उसके बाद सेकेंड बार जो जिससे करता है तो लड़का तो फिर उसके बाद मतलब खेलना स्टार्ट कर देता है।
अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर पहली बार लड़का किसी से अगर मोहब्बत कर ले, उसको धोखा दे अगर दिया, उसको धोखा मिल गया, तो फिर अगले को धोखा देना स्टार्ट कर अगले देता है, बार उससे अगर कोई भी मोहब्बत करता है तो उसके साथ धोखा करना स्टार्ट हो धोखा जाता है। करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए वो लड़कियां रोती है। हाँ, तो ऐसा भी तो करना चाहिए, लड़के को ऐसे भी तो करना चाहिए कि अगर मैंने एक बार धोखा खा लिया तो किसी और लड़की को चंगुल में नहीं फंसाऊं, तो ये भी तो कर सकता है ना। कर सकता है, पर तो जिंदगी में तो अलग अलग मतलब ख्वाहिश रहता है ना सबका। ख्वाहिश रहता है, और ये भी वो फितरत हो जाता है कि चलो मुझे मिला तो मैं भी किसी को हाँ, मैं धोखा भी किसी को धोखा दूं, दूं। ये भी हो सकता है ना। तो ये सच, ये गलत है, ये सच है आपके नजरिए से, अगर किसी लड़की को ये गलत है, पर जो लड़की लोग भी गलत करती है उसके लिए भी गलत है ना। आखिर किसी को बर्बाद करती है तो उसके मतलब दूसरे बेचारी को मतलब सजा भुगतना पड़ता है। और कहते हैं कि लड़के जो है लगभग में प्यार में मोहब्बत में ये सब चीजें में पड़ के बर्बाद हो ही जाती है, हाँ। लेकिन लड़कियां को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं उसको मुकाम मिल ही हाँ, जाता है। वो अभी मतलब आप बोले ना कि दूसरे लड़के मतलब एक लड़के के साथ मतलब लड़की क्यों रोती है, तो फिर वो आगे चल के अगर रोएगी या कुछ करे उसकी मतलब शादी, उसका माँ बाप जहाँ अच्छा देखेगा, लड़का अच्छा है, लोगों सर्विस है, अरे सक्सेस वाला सक्सेसफुल लड़का देगा ही, हमेशा उसके सक्सेस बाद मतलब। हाँ, उसके बाद वो खुशहाल जिंदगी अपनी हाँ। जीना स्टार्ट करते हैं, लड़के दर दर भटकते रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज प्राय करके हम देखे हैं कि प्राय करके ये लड़कों को हम देखे हैं कि जो प्यार मोहब्बत में धोखा खा जाते हैं तो उनका मतलब ये दाढ़ी और बाल ये सब बड़ा बड़ा, ये सब क्या मैटर करता है? ये मतलब किसी को कोई में मतलब मेरे को पसंद ना करे इसीलिए बाल दाढ़ी सब बढ़ाते हैं। ऐसा भी करते हैं क्या हाँ, कि हमको कोई पसंद ना करे, हाँ, इसलिए भी करते हैं? अपना हुलिया बिगाड़ के रखते हैं। इसीलिए तो मैं प्राय करके आपको देखता हूँ जब भी, तो बाल बड़ा बड़ा है या तो फिर कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फ्रेश होके निकले हैं रोड पे या मार्केट जा रहे हैं, नहीं, जब देखता हूँ आपका लोअर हो या कुछ भी हो, टी शर्ट हो, कुछ भी पहन के आप इधर उधर चले जाते हैं। हम्म। तो आप चाहते हैं, ये जानते हैं कि मुझे कोई, आप सोचते हैं कि मुझे कोई पसंद ना करे। हाँ, तो पहली बार कब देखा था आपने? फर्स्ट वाली को हाँ, पहली बार सेकेंड वाली भी है क्या? नहीं, मतलब फर्स्ट वाली का बता रहे हैं। हाँ। पहली बार कब देखते, उस टाइम 9th में थे, जी जी। तो 9th में ही मतलब 9th में उसको देखे थे। 10th का एग्जाम जो हुआ था, एग्जाम के दिन प्रपोज किए थे, उसके बाद मान भी गई थे। साल, हाँ साल 1.5 साल बाद भी किए। उसके बाद बोला मतलब वो बोली कि तुम मेरे को पसंद नहीं हो। ऐसा होने के बाद फिर वो बात करनी छोड़ दी मेरे से। फिर मैं मतलब इधर से उधर मतलब करते रहा उसके बारे में, ये चर्चा वगैरह करते रहा, तो उस टाइम भी मेरे को कुछ नहीं बोला। तो इस बार मैं जब लुधियाना में था तो वहाँ पे मेरे को मैसेज किया कि मुझे बदनाम मत करो, हम तुमको मतलब बदनाम नहीं करना चाहते, तो तुम मेरे को बदनाम नहीं करो। तो मैं उसको साफ क्लियर बोल दिया कि मैं तेरे को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। जो मतलब दोस्त लोग को तेरे बारे में बहुत दिन से मतलब पढ़ा के रखा था कि ये मेरी थी, तो इसीलिए मतलब तुमको सब सारा कोई बोलता है, तो तुम छोड़ के गई तब तेरा ना मतलब गलती है। तो बोला कि नहीं, अब मेरे को मतलब मेरे नाम से बदनाम मत करना, हम किसी और दूसरे की अमानत है। फिर मैं भी बोल दिया ठीक है, आज इस दिन के बाद मैं तुम्हारा कोई भी वर्ड तक का भी कुछ स्टेटस भी लगा दिया तब तुम बोलना, ऐसे करके फिर सब कुछ मतलब छोड़ दिए। फिर मतलब 1 साल बात करना फिर छोड़ देना, मुझे तुम पसंद नहीं हो। हाँ, प्राय करके यही वाला केस क्यों आता है? मतलब हो सकता है कि साल आज मेरे साथ मतलब मेरे संपर्क में रहती है, तुम्हें मुझे मतलब बेस्ट समझ बेस्ट समझती है, फिर आगे बेस्ट नेक्स्ट वाला बेस्ट मिलता है, फिर पहले वाला का भूल जाती है। ये फितरत कब खत्म होगी लड़कियों की? ये नहीं लगता है बहुत, कभी नहीं होगा ये। नहीं लगता कि आजकल लड़कियां भी समझदार हो गई है? समझदार नहीं होगी। पहले राजा सब 10 मतलब वाइफ मतलब बीवी रखती थी ना, अब लड़की लोग 10 राजा रखना स्टार्ट कर दिया है ना। कहने का मतलब है कि पहले के राजा सब 10 महारानियां 10 रानियां रखती थी, हाँ, और अब जो है लड़कियां 10 महाराजा रखते हैं। हाँ, आपके कहने का तात्पर्य यही है। हाँ, समय बदल चुका है, हाँ, तो अब सिस्टम अपने भी सबको बदल बदलना चुका है। पड़ेगा। तो इससे ये नहीं पता, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई लड़के शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद भी उसकी बीवी भाग जाती है। तो क्या कमी रही होगी इस इंसान में जो वो लड़कियां भाग जाती है? देखिए, जो प्यार, जो मलहम पट्टी प्यार का जो लगता है, सबसे खराब नशा है। एक से रहेगी तो कभी भागेगी नहीं। वो जो 10 जगह मतलब जब कहते मुंह मारने वाला व्यक्ति 10 जगह अगर मुंह मारेगी ना, तो अपना एक हस्बैंड को खुश नहीं रख सकती है। उसको मतलब 10 जगह मतलब चाखने का मतलब वो है, तो 10 आदत जगह हो गया है हाँ, उसको, तो फिर वो- इधर से इधर वो करती रहती है। लेकिन सभी लड़कियां हाँ, तो ऐसी अगर नहीं। जिसके साथ भाग भी गई है तो उसके भी साथ पूरा तरीका सही से नहीं रहेगी, फिर दूसरी जगह भी वो मतलब जहाँ तहाँ वो बकती रहेगी, मुंह मारती रहेगी। शादी उससे तो कैसा ऐसा ऐसा नहीं लगता आपको कि लड़के भी ऐसे करते हैं? लड़कियों को भी तो में बहुत सारा नेचर है कि लड़कों, एक 10th का बुक में कहा गया है, एक ये दही वाले मगम्मा जो आप पढ़े होंगे हिंदी बुक में, याद है। तो उसमें भी ये कहा गया है, कहावत है कि लड़कों का मन चंचल होता है। ये कहाँ तक सच है? लड़कों का भी मन चंचल होता है, जहाँ भी लड़कियां देखती ठीक है। है, अगर लड़कों का मन चंचल होता है तो लड़कियां तो एक को संभाल के रखे, तब ना देखेंगे लड़का कैसे चंचल होता है। तो अगर सही से मैं रखेगी देखता हूँ ट्राई करके, ये देखता हूँ कि कभी कोई भी दोस्त वगैरह हो, फ्रेंड वगैरह हो, या कोई भी हो,
जहाँ देखता हूँ मार्केट में गया तो ये लड़की अच्छी है तो उस पर मतलब दिला जाता है, ये कौन सी आदत है? दिल नहीं आता है, वो सिर्फ देखता है, दिल कहाँ आता है? दिल जिसको पहली बार दिया उसी के पास दिल रहता है। अच्छा, वो होता है कि मतलब ये आंखों का सुकून होता है, आंखों का सुकून सिर्फ होता है। नयन सुख जिसको बोला जाता है, हाँ, वो सही है या गलत है? वो सही है। सही क्या? अपने सिर्फ मतलब नयन सुख मतलब तृप्त करता है कि नहीं, मतलब यही हाँ, अगर कोई ऑर्केस्ट्रा कर रहा अलग हो, चीज का भूल गए, अगर कोई ऑर्केस्ट्रा कर रहा है तो हमको देखने में क्या हाँ। दिक्कत है? यही बात है ना। हाँ। कोई ऑर्केस्ट्रा कर रहा है तो हमको देखने में क्या हाँ। दिक्कत है? इंजॉय करने में क्या है? एंजॉय करने में क्या दिक्कत है? मस्ती करने में क्या दिक्कत है? चलिए और एक चीज बताइए, कोई लड़का कैसे जाने कि ये लड़कियां हमारे लिए बेस्ट है? देखिए, लड़कियां कभी किसी के लिए बेस्ट नहीं बन सकती है, वो बेस्ट सिर्फ दिखावा करती है, वक्त आने के बाद मुंह पे थप्पड़ मार के जो मार के जाना रहती चले तो जाती कैसे पहचाना जा सकता है उसको कि ये लड़कियां सही है, ये लड़की धोखा नहीं दे सही? है। अब ऐसा करते हैं तो तुरंत प्यार के लिए तुरंत शादी कर लिए, तब धोखा नहीं पता चलेगा। मतलब ये तुरंत प्यार हुआ तो तुरंत शादी कर लीजिए, मतलब पसंद आया देखें बस शादी कर लीजिए। तो ऐसा भी तो था, एक दूसरे को समझने में तो टाइम लगता समझने में टाइम लगता है, दूसरा दूसरा समझा लेता है उसको। है। ये आपने सही बात बोली, ये समझने में तब तक दूसरा उसको समझा लेता है। ये बात भी सही है और मैं भी मानता हूँ कि ये सही बात हो सकता है, क्योंकि अगर आप जब तक उसको समझने में एक दूसरे को लगेगा तब तक दूसरा आदमी उसको क्या कर लेता है? समझा देता है। तो क्या ये बात उससे छिपी हुई नहीं रहती है या उसको जानकारी नहीं रहता है? अगर कि लड़के को, जो अगले लड़के समझा लेते हैं उसको, लड़के को सब कुछ पता रहता है, फिर वो क्यों उसके ऊपर आते हैं? जो उसका पहला जो मतलब जो लड़का रहता है वो उसका जिस मतलब शरीर का उसका कोई संपर्क नहीं रखता है, वो जो सेकंड वाला उसका चार्ज मारता है तो उसको पता है कि इसको हम धोखा देंगे ही। अच्छा तो उसको मतलब अपना इस्तेमाल करने मैं समझ लिया आपकी बात को अच्छी तरह से कि वो जो आपको समझने से पहले जो कि कोई और समझा लेता है उसको भी ये बात पता होता है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, अब इसको मैं अपने जाल में फंसाकर इसको धोखा दूं। हाँ, ये चीज होता है। लड़कियां कैसे समझे कि कोई लड़का बेस्ट है? तो मतलब पहला प्यार करे पर पीछे से सब कुछ सारा अपना जिंदगी बिता के रखे तब वो लड़का बेस्ट तो है। धोखा वो नहीं देगा, लड़का धोखा नहीं देगा वो। कौन? लड़का लड़का कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। अभी लड़के के बारे में कभी सुने ही नहीं। दशरथ मांझी सब मतलब ये लोग जो था अपना वाइफ के लिए पहाड़ तोड़ तोड़ के बना लिया। ये बात तो सही है। आज तक जितने भी फिल्म या मूवीज देखे होंगे आपने, सब अपना पहला प्यार या वेब सीरीज देखे होंगे, कोई भी सीरियल्स या ड्रामा देखे होंगे, उसमें कभी भी लड़कों को दोषी नहीं ठहराता। नहीं। इसका मतलब, इसका पॉइंट यही निकलता है, पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। कि जो चीज रियल लाइफ में चलती है वही चीज पर्दों पे दिखाया जाता है। हाँ। थोड़ा हटके रहता है, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ अलग है फिल्म अलग है, नहीं, वो काल्पनिक घटना है, ये वास्तविक है। हाँ। लेकिन जो चीज हम देखते हैं ना, उसी चीज को क्या करते हैं, पर्दे पे लोगों को दिखाते हैं कि उससे आदमी वो इंटरटेनमेंट करे, समझे एक दूसरे और ये सब चीजों से सचेत रहे। तो आज तक ऐसी उसके बाद भी सचेत नहीं रहता है और उसको ज्यादा चस्का लगता है। हाँ, ये सब चीजें सही है। विकास, अब आप ये बताइए कि जो आपको छोड़ के गई है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उसको क्या संदेश देंगे? अपना जिंदगी में खुश रहे, अपने साथ जिसके साथ भी हो खुश रहे, और क्या मैं दे सकता हूँ। कभी दुख होता है? दुख होता है रात में, मतलब डेली रात में आ जाता है, कभी कभी तो कभी देखते हैं तो मतलब आ जाता है। क्या ये कब तक चलते रहे? अब सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इसका मतलब। कितने दिनों से सोच रहे हैं आप? ज़्यादा नहीं, दो महीना से 3 महीना से सोच रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। कब तक ये खत्म हो जाएगा? कोशिश करता हूँ कि अगले 1-2 महीना के अंदर सब कुछ खत्म कर लूँगा। लगता है कि आपको खत्म हो जाएगा? खत्म तो ये पता है कि नहीं होगा, पर इतना सा है कि अब मतलब हैबिट बन चुका है कि उसको अब उसको रहने से नहीं रहने से मेरे को कोई फर्क नहीं। जब अपने मुंह से बता दी कि हम किसी दूसरे के मतलब है तो उसको हम क्यों रोजर करेंगे। शायरी एक भी याद रखें उसको सुनाने के लिए? पहला शायरी क्या था आपको उसके सुनाने के लिए? कौन सी शायरी सुनाए थे आप उसको? मैं कभी मतलब शायरी से किसी का बयान नहीं किए थे। अच्छा, कोई शायरी है जो अभी आप उसको बता सकते हैं? शायरी मेरे लिए कुछ नहीं है, यही बोलता हूँ कि जहाँ रहे खुश रहे। शादी भी करेगा तो उसका, अगर मेरे को शादी में बुलाएगी तो शादी में भी जाएंगे। हाँ, एक शायरी हो गया, दिल से आप दुआ दे रहे हैं कि जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे, खुशहाल रहे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है, कभी भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर सकती है, बुला सकती है, उसके लिए जान भी हाजिर अभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। मेरे लाश पे रोने मत आना। हाँ, अगर 2 बच्चे की माँ भी रहेगा, उसका हस्बैंड मर भी जाएगा तो उसके बाद भी अपनाने का क्षमता रखते हैं। मेरी लाश पे रोने मत आना, हाँ। मुझसे बहुत मोहब्बत थी ये जताने मत आना, अभी जिंदा हूं तो दर्द दो मुझे, अभी जिंदा हूं तो दर्द दो मुझे, मर जाऊं ना जगाने मत आना, यही ना। और मोहब्बत हो तो आना, वरना नीले ड्रम में भरने मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विकास, फिर आपसे मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही खुशहाल रहे
मुस्कुराते रहे और दूसरे को भी मुस्कुराते रहिए। कोई बात नहीं, लाइफ एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, शादी कीजिए, उसके बाद आप भी सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, शादी होने के बाद तो सब कोई भूल जाता है। थैंक यू।